वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम ये देश है हमारा। शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। जब आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं। अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा। आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान हैं, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी, बाद में मुझसे सवाल करना। आपका सवाल क्या है? खड़े होके बोलिए। कहा था इंडिका, ना कि हिंदू कहा था। हिंदू कहां से आया बता दीजिए सर। जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जी 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 आया हिंदू? जी बताऊं आपका क्या सवाल? आगम में लिखा है हिमालय समारंभ। सुनिए, एक बृहस्पति आगम में लिखा हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। हुआ। अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके ओके, देवकीरंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवकीरंदन जी बोलिए। देवकीरंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूं। पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली, हाँ, और सर्च करना। चार वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकीरंदन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मींस पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझें। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके, सुनिए एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल। कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में है। जूकेतु कहानी भी जूकी तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। 70 के दशक में जो दिल्ली प्रेस है, सरता मुक्ता मैगजीन निकालते थे, पूरी सीरीज चलाते थे तुलसीदास के ऊपर कि हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास लिखते थे। और तुलसीदास ने क्या क्या गलत लिखा है। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर,
हां 70 के दशक में लिखा जाता था। और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं, आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। आज की पीढ़ी के सामने सारा डिटेल है, और मान्यवर अब जाके पढ़िए तो हकीकत समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात कही गई है, ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, इसलिए क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है, वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी तो हमारा जवाब लेना चाहिए। जी 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 नहीं, ओके। जवाब लेना चाहिए। हाँ, बोलिए, मैं बहुत हाँ, कंफ्यूजन बोलिए। कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और तो कौन उनके विरोध में था? जातिवाद का विरोध कर रहे थे, महात्मा तो बुद्ध वो के विरोध में केजीबी था? का एजेंट थे। जब बाबा साहब अंबेडकर, अरे मैंने केजीबी अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैंने करिए। आपको शांति सुना था। सुनिए, कहाँ आप बात कर रहे हैं? गलत बयान आज कर तो रहे हैं, पूजा किया जाता है, आप गुमराह कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर मुद्दा बता रहे रहे हैं, बोला हैं। आपको जाता है। सुनना चाहिए धैर्य के साथ। मुद्दा नाम लिया जाता जैसे है। मैंने बोलिए, धैर्य के साथ सुना अच्छा, था, बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। बाबा साहब अच्छा, आप रहे भाई। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने ये जातिवाद की लड़ाई है, जाति अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती आपके अच्छा कहने विषय से। दूसरी तरफ बाबा साहब केजीबी का एजेंट बताओ कि हम गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब इस गुमराह नहीं बात को कर नहीं सकते ग्रहण आप। किए। पढ़िए, हाँ। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है कि किस ढंग का भेदभाव होता था, क्रिश्चियन क्यों नहीं बने, वो भी बात को पढ़ो, पूरी बात बताइए। और सुनिए बाबा साहब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में पता क्या लिखा है? और क्या लिखा है? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा, बताओ। उन्होंने लिखा है, मैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप उसे मुद्दा बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने, जिनकी आप वकालत कर रहे हो, अच्छा, रशीदी साहब, आप बाबा साहब ने बहुत बड़े शब्द लिखे हैं। अच्छा ये रशीदी साहब एक